हम आज़म खान के ऊपर भी थोड़ी अब बात करेंगे, जो कल ताहा के MVP थे, जो कि उस तरह से आज इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। ही केम इन एट नंबर 4 एंड ऑब्वियसली जब आप इतना उस टारगेट आप जब सेट कर रहे होते हो तो यू नीड ऑल योर बैटल्स टू फायर, एंड आज़म खान इज़ नोन टू फायर। बट आपने क्योंकि सुहेल नंबर्स की बात की, आज़म खान आपकी नज़र में इस T20 साइड में कहाँ फिट होते हैं, और डू यू थिंक कि सलमान अली आका को भी 5 पे ही आना चाहिए जिस पे आज वो आजम खान पाकिस्तान क्रिकेट का वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट। आप बताइए कि आपके ख्याल से क्या उनकी जगह बनती है और क्या रोल है जो उनसे आप ले सकते हैं? अगर तो हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो आई गेस नहीं। इफ वहाँ पे मतलब यू हैव टू मैच अ सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब ठीक है, किसी ना एक्सेप्शनल टैलेंट पे आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, बट वो कंप्रोमाइज़ भी 19-20 या 18-20 वाला होता है। आई थिंक ही डजंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इनको क्लियरली एक मैसेज दिया गया कि यार आप देखें, ऑब्वियसली अगर वो 130 kg हैं तो आप उसको नहीं कह सकते कि यार 80 पे आ जाएं। इट्स नॉट गोना हैपन। बट प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कहा यार आप अगर 130 पे हैं तो उसको 120 पे तो ला सकते हैं ना एटलीस्ट। वो क्या होता है कि ये शो करता है यार कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आप ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं, तो वो फिर टीम वाले भी आपकी तरफ जो है ना वो उनका। बट जब आप विलिंगनेस नहीं शो कर रहे, आप विलिंग ही नहीं हो, आपको 130 पे कहा जाए कि नीचे ले आओ तो 135 पे चले जाएं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, जब इनकी सिलेक्शन हुई थी तब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि शायद T20 फॉर्मेट में उस तरह से फिटनेस मैटर नहीं करती जितना लंबे फॉर्मेट में करती है। आप एग्री करते हैं इससे? करती है कहीं ना, मैंने कहा ना कि 18-20, चले मैं 17-20 भी कह दूं, मतलब थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और देखें अभी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। CPL से ये काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आपने इनकी कोई बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे इनके ऊपर काम हुआ। ही वॉज एक्सपोज्ड ऑन शॉर्ट पिच डिलीवरीज। आज भी आए तो पहला बॉल इनको शॉर्ट पिच ही हुआ। वो तो चले उन्होंने हुक किया, वो टॉप एज हुआ, पीछे छक्का हो गया, बट उनको अब एक्सपोज कर दिया गया है क्योंकि ही सो बिग। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी वो हिट एंड मिस ही चल रहे हैं मेरे जो जितना पहले वो ही सो स्ट्रांग, जब वो आगे उनको बॉल करेंगे ना तो ही उनसे स्ट्रांग हिटर कोई नहीं है, ये मैं ही सो टैलेंटेड। बट जब उनकी वीकनेस अब शो हो गई तो कोई उनको आगे बॉल ही नहीं कर रहा, इसलिए वो आप कह रहे हैं ना वो हिट एंड मिस वाला हो रहा है। ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट बिफोर दैट, क्योंकि उन जब खासकर वो जिस नंबर पे बैटिंग करने आते थे 5वें 6ठे पे, तो वो डेथ बॉलिंग हो रही होती। डेथ बॉलिंग इज मोर अबाउट यॉर्कर्स, तो उनको आगे बॉलिंग की जाती थी, जिसमें उनके पास स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि यू मिस मार्जिनली वो आपको छक्का मार देते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि उनको आगे बॉलिंग ही नहीं की जा रही, और इसी वजह से आई थिंक विकेट कीपर भी उनको रखा जाता है, क्योंकि वो फील्ड में शायद ऑब्वियसली वो इनपुट नहीं दे सकते, तो खेलेंगे तो वो एज अ कीपर ही खेलेंगे, और फिर इस वजह से भी उनकी टीम में जगह का डबल एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो एज अ कीपर कैसे खेल सकते हैं। आते हैं पेशावर की बैटिंग की तरफ आते हैं। लीग क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस, आई मीन लीग क्रिकेट में ही कैन प्ले, और इफ इस्लामाबाद इज पिकिंग हिम, देयर इज नो डाउट। लास्ट सीजन उनकी एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनकी स्पेशलिटी स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट बैटिंग है, और इसीलिए वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं कि उनका जो मेन, जब किसी टीम की कमर तोड़नी हो, उनके पास मेन स्पिनर्स का अटैक हो, तो जिस वक्त स्पिनर लगें, आजम खान को आप भेजें तो वो पूरी गेम बदल सकते हैं। सो लीग क्रिकेट के अंदर, जैसे सोहेल भाई बात कर रहे हैं, लीग क्रिकेट के अंदर उनका एक रोल है, एक इम्पैक्ट है, जो आप उसको वो नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। पर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो चीज़ें नहीं चलती हैं, और उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास मोहम्मद हारिस का ऑप्शन था, आपके पास हसीबुल्ला अभी आना शुरू हो गए थे, रोहिल नज़ीर आपके पास पीछे बैठे। तो जब आपके पास इतने ऑप्शंस हो, आपको पहले काम उन पे करना है जो कि विलिंग है, जो उस क्राइटेरिया को मीट करने की एटलीस्ट एक ख्वाहिश नज़र आती है करते हुए। तो लीग क्रिकेट में आई थिंक ही हैज़ अ प्लेस एंड ही हैज़ एन इम्पैक्ट जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। फॉर श्योर ही गॉट टैलेंट। प्रॉब्लम वो पाकिस्तान क्रिकेट वाला वो हमने डिस्कस कर लिया। लीग क्रिकेट में तो ही इज ओके, ही गॉट टैलेंट, और पावर हिटिंग उनसे अच्छी मेरे ख्याल में। अगर मैंने वही बात की ना, आगे अगर बॉलिंग हो रही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, अब जैसे सना ने बात की, अब सबको पता है, तो कुछ स्पिनर उनके अगेंस्ट बॉलिंग वो आएंगे तो फास्ट बॉलर लगा दिए जाएंगे। चले, स्पीकिंग ऑफ एक्सपोज होना, तहा हमने कल भी अपने शो में ये बात की थी कि पेशावर ज़ल्मी
seem to be over relying on that top order. And जाहिर है अगर आपके पास साइम अयूब है, बाबर आजम है, तो आप क्यों नहीं करेंगे इनके अराउंड रिलाई. बट अगेन सोहेल, आज फिर वही हुआ कि जब टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, जब आपका पावर प्ले यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर पूरी बैटिंग एक्सपोज हुई है. 43 for 3 इनका पावर प्ले का स्कोर था कंपेयर टू इस्लामाबाद का पावर प्ले का स्कोर विच वाज 73 जस्ट फॉर 1 विकेट. आई थिंक इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो उनकी बॉलिंग उसको पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही है और उसका खमियाजा जो है वो पेशावर ने एक चीज़ ना इसमें दोनों टीमों में आपको इट शोज के प्लानिंग और लैक ऑफ प्लानिंग नजर आएगी. दे केम अप विद अ प्लान. उन्होंने बाबर को चौथे पांचवें स्टंप से बाहर निकाला, जो उनको हमें पता है कि वो एक वीक उनका जोन बनता है. एंड देन स्पेशली अगेंस्ट साइम आप देखें कि उन्होंने 2 फील्डर पीछे रखे हुए थे. 2 ही फील्डर अलाउ होते हैं. उन्होंने स्क्वायर लेग भी पीछे रखा, उन्होंने मिड विकेट भी पीछे रखा. एंड देन दे स्टार्टेड बॉलिंग हिम स्लो बाउंसर, क्योंकि उनको सबको पता है कि वो क्विक हैंड है, वो जल्दी जाते हैं बॉल को देख के. तो जहाँ पे उनको पेस ऑफ की जाएगी तो वो वही हुआ, स्लो बाउंसर हुआ. एक लगी वो गैप में गिर गई, बट दूसरा फिर स्लो बाउंसर हुआ. उन्होंने वो ट्राई किया, क्योंकि वो इस तरह के बैट्समैन है जितनी तेज़ आप बॉल करेंगे ना, वो उसको क्विक हैंड के साथ वो फ्लिक कर देते हैं. बट जहाँ पेस ऑफ होगी ही स्ट्रगल्स. तो वही हुआ. तो बेसिकली इस्लामाबाद के बारे में अगर आप बात करें ना, तो वो दे आर कमिंग अप विद प्लान्स. वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है. 3 बार ट्रॉफी ऐसे ही तो नहीं मिल जाती किसी टीम नहीं, को. इस बार स्पेशली मैं अगर मुझे जो अभी तक मैंने 2 मैचों में देखा है ना, वो दे लुक्ड टोटली. 5 टीमें बाकी भी खेली हैं, बट ये टीम मुझे इसलिए मतलब हर चीज़ में आपको कोई ना कोई लॉजिक इसके पीछे नजर आएगी. वो चाहे कोई डिसीजन है, कोई प्लेयर खेल रहा है, अगर कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, हर चीज़ प्लान के साथ हो रही है. सना, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि बाबर को ओपनिंग पे ही इंसिस्ट करते रहना चाहिए आफ्टर दीज 2 बिग फेलियर्स? 0 पे आउट हुए, 1 पे आउट हुए, या उनको नंबर को दोबारा कंसिडर करना चाहिए थोड़ा नीचे आने के बाद? देखिए, T20 क्रिकेट में अगर आप ओवरऑल अब देखें जिस तरह की वो खेल चुके हैं, उनका ज़्यादातर तो मेन ओपनर पे ही बनता है बाबर आजम का, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो नेचुरली उनके लिए नहीं आता. उनके नेचुरल फॉर्मेट्स जो हैं वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर है. T20 में ओपनिंग में फ़ायदा क्या होता है किसी भी बैटर को, क्योंकि 2 फील्डर ऊपर होते हैं, नया बॉल होता है, ज़रा हार्ड होता है, आप गैप्स में डाल सकते हैं. तो उसमें ऊपर से अगर आपको 20-25 रन का स्टार्ट मिल जाए, तो बीच में आप रन बॉल भी खेलें तो आपकी इनिंग्स बुरी नहीं लगती, आपकी इनिंग्स ठीक लगती है. उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाबर के लिए अपने पर्सनली सूटेबल शायद वो नंबर है. अगर टीम के लिए देखा जाए तो हो सकता है कि आप हारिस और साइम से करवा दें ओपन, और फिर बाबर को 1 डाउन ले आए कि चलो उधर आके वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनिंग्स खेल रहे. पर पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करते हैं, वो प्लानिंग की जो बात सोहेल भाई ने की है, एक माइकल ओवन है, वो पहले मैच में जाते हैं 7 नंबर पे, जाके वो रन बनाते थे, तो उनको आप 1 डाउन भेज देते हैं. अगर आपके 2 मैचेस की भी प्लानिंग पूरी नहीं थी, आपने इतनी चेंजेस अपने बैटिंग ऑर्डर में भी कर दी, तो इससे नज़र आता है कि आप पैनिक, आपका बटन दबा हुआ है. TKC जो है, टॉम कॉलर, कैडमोर, अगर वो खेल रहे हैं तो उनको टॉप 4 में खेलना चाहिए. अगर नहीं वो टॉप 4 में खेल सकते, आप उनको बाहर बिठा दें. उनको 5 नंबर पे खिलाने की तो मुझे समझ नहीं ये जो आपने वर्ड यूज़ किया है पैनिक, ये आज नज़र आ रहा था, और ये पहले 5 ओवर्स में ही हम उनकी शक्लों पे देख चुके थे जब कुछ उनके फेवर में नहीं जा रहा था.